जय हिंद एवरीवन। के हमारी जो मॉरल वैल्यूज की सीरीज चल रही है उसमें A to Z है। अब यहाँ पे हम के पे पहुंच चुके हैं। के बोले तो काइंडनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हमने बहुत सारे अपने मानव शरीर में बहुत सारे आभूषण पहन लिए, यानी कि ज्वेलरी पहन ली, लेकिन जो ये काइंडनेस है ये हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा आभूषण बताया गया है। दयालुता, यानी हमारे अंदर दयालुता की भावना होनी चाहिए। एक मैं बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि काइंडनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग का सही मतलब क्या है। एक बार एक चौराहे पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो एक दुबला पतला सा लड़का उस भीड़ को चीरता हुआ अंदर निकला। तो वो दुबला पतला सा लड़का देखता क्या है कि उस भीड़ में एक पहलवान टाइप आदमी एक मजदूर भाई को पीटे जा रहा है। अब भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है जो उस पहलवान भाई को रोके कि भाई ये मजदूर है, अपनी गलती की आपसे माफी मांग रहा है, फिर भी आप इसे क्यों पीट रहे हो। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है और बेचारा वो मजदूर भाई बार बार उस पहलवान भाई से माफी मांगे जा रहा है कि मुझे मत पीटो, मैं आपका सारा जो भी है वो कैशबैक कर दूंगा या वॉटेवर जो भी आपका नुकसान हुआ है मैं उसको सेट कर दूंगा, लेकिन मुझे अब मत पीटो, मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर रहा हूँ। अब जो ये 10-12 साल का दुबला पतला सा लड़का है, इसको उस मजदूर भाई पे दया आ गई, मतलब पिघल गया इसका दिल। अचानक से ये 10-12 साल का दुबला पतला सा लड़का उस पहलवान भाई के सामने खड़ा हो गया। तो पहलवान भाई ने कहा, अच्छा तू भी इसके साथ साथ पिटने आया है क्या, मैं तुम दोनों को एक ही साथ पाताल लोक पहुंचा दूंगा। तो इस 10-12 साल के लड़के ने बड़े मासूमियत भरे अंदाज में जवाब दिया उस पहलवान भाई को कि पहलवान भाई, मैं जानता हूं कि मुझ जैसे 10 भी आ जाए ना तो आप मुझ जैसे 10 को एक संग पटक दोगे, लेकिन मैं आपको मारने नहीं आया, मैं बस आपसे इतना कहने आया हूं कि आप जो डंडे अब इस मजदूर भाई पे मारने वाले हो, अब वो इस पे मत मारो, वो अब मुझ पे मारो आप, ताकि जो इस मजदूर भाई की पीड़ा है, जो इस मजदूर भाई का दर्द है, वो मैं अपने ऊपर ले सकूं। तो मैं इस मजदूर भाई की इतनी सी तो हेल्प कर ही सकता हूं। ओ माय गॉड, जब पहलवान भाई ने ये बात सुनी कि जो ये 10-12 साल का दुबला पतला सा लड़का है ये इस अनजान मजदूर भाई के प्रति इतनी हमदर्दी दिखा रहा है कि इसके बचे हुए पनिशमेंट को ये अपने ऊपर लेना चाह रहा है, तो सच में इस पहलवान भाई का दिल पसीज गया। उसने उसी टाइम उस डंडे को दूर फेंक दिया और उसने उस मजदूर भाई से क्षमा याचना करी। आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज हमारा जैन धर्म में एक पर्युषण पर्व होता है जिसमें हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, यानी हमने जाने अनजाने में अपने मन वचन या कर्म से किसी का भी दिल दुखाया है तो उसके लिए हम दिल से क्षमा याचना करते हैं। तो काइंडनेस, दयालुता हमारे ह्यूमन लाइफ का एक बहुत बड़ा ऑर्नामेंट है, एक बहुत बड़ा ज्वेलरी है, एक बहुत बड़ा आभूषण है, इसको प्लीज पहने रखिए। बचपन में जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तो एक दिन मेरी मैडम ने मुझसे पूछा, सौरभ मैथमेटिक्स का पीरियड चल रहा था, 100 तक के प्राइम नंबर सर्च करो। मेरे लिए क्या, हमारी क्लास में जितने भी सारे स्टूडेंट थे सबके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था कि हम 100 तक के प्राइम नंबर कैसे डिस्कवर करें। बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी 100 तक के प्राइम नंबर सर्च नहीं हो पाते। अच्छा, प्राइम नंबर कहते किसे हैं ये मुझे लगता है सभी को पता होगा। जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 5 है तो 5 या तो 1 से डिवाइड है या 5 से डिवाइड है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। अब जैसे 12 है, 12 1 और 12 के अलावा 2 से 3 से 4 से भी डिवाइड है, तो 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 12 इज कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है। 100 तक के प्राइम नंबर चुटकी बजा के ये गेम खेल के कैसे हम सर्च करें कि एक भी छूटने ना पाए, वो हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। अरे सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। उसके बाद आप 1 की सीरीज, यानी 1 की जो काउंटिंग सीरीज है इसको उतार लीजिए, 11 21 31 41, ओके। फिर आप 3 की सीरीज उतार लीजिए, फिर आप 7 की सीरीज उतार लीजिए पूरी, फिर आप 9 की सीरीज पूरी उतार लीजिए, ओके। नाउ कट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 7, यानी 3 and 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं इन सबको कट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 को पकड़ते हैं। इस पूरी लिस्ट में जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको कट कर दीजिए। जो नंबर, अच्छा आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है? अब जैसे 39 है, अब मेरे को नहीं पता क्योंकि 3 10 या 30, मेरे को पता ही नहीं है कि जो ये 39 है 3 के मल्टीपल है या नहीं है, तो कैसे पता करूंगा मैं?
39 में जो नंबर है 3 and 9, तो 3 + 9 12, तो 12 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल है। तो इसी तरह जैसे 51 है, अब 51 का मैं कैसे पता करूं कि ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, तो 51 5 + 1 6, तो 6 3 के टेबल में आ रहा है, यानी ये 3 का मल्टीपल है। 41 को मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 4 + 1 5, 5 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो कट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, 7 को बाद में पकड़ेंगे, तो जितने भी मल्टीपल्स हैं 3 के वो सारे क्रॉस कर दीजिए। ओके, तो कट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, डन। नाउ कट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7, जितने भी मल्टीपल्स हैं 7 के, अब आप उनको कट कर दीजिए। अच्छा, 7 के लिए ना आपको 99 तक जाना है, तो 7 10 या 70 होता है, 7 11 या 77, 7 12 या 84, 7 13 या 91 और 7 14 या 98, बात खत्म। चलो भाई 7 को पकड़ो, अब जो जो नंबर 7 से मल्टीपल हैं उनको कट कर दीजिए। 7 13 या 91, और कौन सा नंबर है 7 का मल्टीपल, और कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 7 11 या 77, 7 7 या 49, दैट्स ऑल। तो रिमेनिंग ऑल नंबर आर प्राइम नंबर, यानी अब जितने भी नंबर आपको यहां दिख रहे हैं जो कि कटे नहीं हैं, वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो हमने देखा इस गेम को खेलते खेलते हमने 100 तक के प्राइम नंबर गेम खेलते खेलते सर्च कर लिए। आई होप ये मैजिक आपको पसंद आया होगा, और आप अपने मैथ्स के टीचर के साथ ये एक्टिविटी शेयर करें, अच्छा लगेगा उनको। जल्दी से रिपीट करते हैं आधे मिनट में। 1 की काउंटिंग, 3 की काउंटिंग, 7 की काउंटिंग और 9 की काउंटिंग उतार लीजिए। जैसे 11 21 31 41 13 23 सारा उतार लीजिए। उसके बाद कट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 7, यानी जो जो नंबर 3 के और 7 के मल्टीपल उनको कट कर दीजिए। रिमेनिंग ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, अब आप कोई सा भी नंबर देख लो, सारे नंबर प्राइम है यहाँ पे। एंड 2 3 5 and 7 आर सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो 100 तक के प्राइम नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहे। कोशिश करिए, प्रयास करिए, सीखिए और 2-3 बारी प्रैक्टिस करिए पेपर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में एल जबरदस्त मैजिक के साथ। जय हिंद।